आते हैं तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दीपक जी क्या इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है? और दूसरा क्वेश्चन होता है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है तो क्या हमारा यानी कि हम सब लोगों का डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर है? ये भी दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर मेरे से आप सब लोग पूछते हो, क्या आप सब लोगों का फ्यूचर वेस्टीज में सेफ है, फ्यूचर है? एब्सोल्युटली। तो आज ये बहुत सारे क्वेश्चन तकरीबन 1.5 साल से मेरे दिमाग में चल रहे थे और बहुत सारे ट्रैवल किया मैंने पिछले तकरीबन 1.5-2 सालों में और बहुत इंपॉर्टेंट। बट ये सारी बातें हम कर रहे हैं उससे पहले मैं नो डाउट संतोष, कुलदीप और एंटायर टीम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सबको अपने दिल से सही में मुबारकबाद देना चाहूंगा क्योंकि इस इवेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और नो डाउट ये काम उन्होंने किया कि ऑर्गेनाइज करने का, बट मुबारकबाद मैं आप सब लोगों को भी देना चाहूंगा यहाँ आने के लिए, क्योंकि इवेंट तो होस्ट कर सकते हैं, इवेंट तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट अगर लोग ही ना हो तो उस इवेंट का कोई फायदा नहीं होता, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा क्योंकि मुझे बताया गया बहुत सारे अचीवर्स हैं और उनको स्टेज पे आना है, बहुत सारी बातें होनी है। और अभी आप लोगों ने एमडी सर को भी सुना, राइट? एमडी सर सुबह यहाँ थे और उन्होंने भी आपको बताया। और वेस्टीज ऑब्वियसली हम सब लोग भी फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा रेडी हो रहे हैं, राइट? आज सुबह एमडी सर ने बहुत सारी बातें की होंगी, बहुत सारी बातें फ्यूचर को लेके की होंगी, पास्ट में, क्योंकि 21 साल हम सब लोगों को हो गए। और जो मैं अब आपको बताऊंगा वो आज तक अभी तक आपने कहीं नहीं सुना, राइट? तो बहुत सिंपल सी चीजें बताऊंगा और ऐसी चीजें बताऊंगा जो एक फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, राइट? बहुत सारे यंगस्टर, कितने लोग यहाँ पे हैं जो 30 साल से कम उम्र के हैं, लेस देन 30 ईयर्स? ओ माय गॉड, ये 80% तो मेरे को लग रहा है सारे यंग ही हैं। मैं ही केवल 32 साल का नजर आ रहा हूँ। मेरे साथ संतोष और कुलदीप भी है 32। जोर के बाद मैं तो बोल ही रहा हूँ, संतोष भाई 32 बोल दिया और क्या बोलूं? संतोष भाई वहां से कह रहे थे 32 का भी नहीं कंबल हो, राइट? एनीवे, जोक के बाद। बट दोस्तों आपको पता है आज हम 2025 के एंड में खड़े हैं, राइट? नेक्स्ट 15 ईयर्स, ये जो नेक्स्ट 15 साल है, ये आप सब लोगों की जिंदगी के गोल्डन टाइम है। नेक्स्ट 15 ईयर्स आप सब लोगों का, यहाँ पे 30 प्लस भी होंगे, 35 प्लस भी होंगे, नेक्स्ट 15 ईयर्स हमारे इंडिया के लिए भी ये गोल्डन टाइम होगा, गोल्डन टाइम। ये क्यों होगा मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब बातें। और आप बहुत सारे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे पता है, मेरे बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं, आप लोग सब जाके डाल देते हो यूट्यूब पे और अलग अलग, बट ठीक है, लेट कि इंडिया ही नहीं आज वर्ल्ड को जो मैं बता रहा हूँ वो मतलब सुनने की जरूरत है। हम सबको पता है कि हम इंडिया में हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुके हैं। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुकी है, राइट? और हमसे ऊपर 3 कंट्रीज हैं और हमने अभी अभी थोड़े टाइम पहले लेस देन 6 मंथ जापान को बीट किया इकोनॉमी में और हम 4थे नंबर पे पहुंचे और जापान अभी 5वें नंबर पे। आप सोच सकते हो इतनी छोटी सी कंट्री जो 4थे नंबर पे थी, जापान, बट इंडिया ने इकोनॉमी वाइज उसे बीट किया अभी 6 महीने पहले कम से कम, और हम 4th नंबर पे पहुंच गए। बट अब ये 3 टॉप मोस्ट कंट्रीज कौन सी है जो वर्ल्ड में राज कर रही है? नंबर 1 इज अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नंबर 2 इज चाइना और नंबर 3 इज जर्मनी, राइट? और ये तीनों कंट्रीज बहुत एडवांस कर रही हैं और पिछले तकरीबन 1.5 साल में मुझे मौका मिला इन तीनों कंट्रीज में जाने का। मैं इन तीनों कंट्रीज में गया, अमेरिका गया, 2 महीने रह के आया, फिर वहां आया, चाइना चला गया, वहां पे कुछ टाइम रहा अभी और देखा, समझने की कोशिश की, और अभी कुछ महीने पहले ही मैं जर्मनी में था और जर्मनी में भी मैं डायरेक्ट सेलिंग, और मैं कंट्रीज को मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों से मेरा मिलना होता है, बहुत सारे लोगों से समझने की कोशिश करता हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग में कि डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से आने वाले टाइम में और उन कंट्रीज में कैसे चल रही है, सो दैट हमारा फ्यूचर इंडिया में आने वाले टाइम में क्या होगा, राइट? और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ
तो ये तीनों कंट्रीज जो वर्ल्ड, और मैं आपको बता दूं वर्ल्ड में ये तीनों कंट्रीज बहुत बहुत इकोनॉमी वाइज और बहुत ऊपर है, अभी नो डाउट अबाउट इट, हम सब लोग जानते हैं इस चीज के बारे में। बट डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो जो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। 1995 से शुरू करता हूं। 1995 में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में है। एक इंडियन कंपनी जिसने डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में लॉन्च किया वो 1995 में शुरू हुई इंडिया में, और एक कंपनी बाहर से आई 1995 में, राइट, वो बाहर से आई और वो स्वीडिश मल्टीनेशनल कंपनी थी, वो बाहर से आई इंडिया में, और 1995 में दो कंपनीज ने डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में लॉन्च किया। एक हिंदुस्तानी कंपनी थी और एक विदेशी कंपनी। 3 मार्च 1996 मुझे मौका मिला उस विदेशी कंपनी के साथ काम करने। उस विदेशी कंपनी ने मुझे बुलाया और 1996 में उन्होंने मुझे अपॉइंट किया कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आइए और आप इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू कीजिए। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा, और तब डायरेक्ट सेलिंग को कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोग जानते थे, और एक बहुत नई चीज इंडिया में आई। और जैसे मैंने बताया हिंदुस्तानी कंपनी शुरू हुई, विदेशी कंपनी शुरू की, और आप सोच रहे 3 मार्च 1996, और ये जस्ट 3 महीने रह गए, तकरीबन 30 इयर्स डायरेक्ट सेलिंग में हो जाएंगे। 30 साल के जो टाइम, और इन 30 इयर्स में मैं ऑब्वियसली सब जानते हैं 21 साल तो वेस्टीज राइट, तो एज डायरेक्टर की पोजीशन, को फाउंडर की पोजीशन में था, बट मैं तकरीबन 3 साल आपकी पोजीशन में भी रहा। 3 साल मैं आपकी पोजीशन में भी रहा, और मुझे एक एक चीज पता है कि कितने कांटों से आप लोगों को गुजरना पड़ता है। कई बार जब प्रोस्पेक्ट रात को 10 बजे बुलाता है और आप 10 बजे पहुंचते हैं ठंड में, कई बार वो मना भी कर देते हैं, और आपको तब भी गुस्से को पीना पड़ता है, और फिर भी थैंक यू कह के वापस आना पड़ता है। और कई बार कोई 11 बजे बुलाता है रात को, या 10 बजे बुलाता है, और आप मीटिंग शुरू करते हैं। जब प्रोस्पेक्टिंग शुरू करते हैं, मीटिंग शुरू करते हैं, तो एक सोच के साथ शुरू करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं लीडर्स को कभी भूख नहीं लगती, उनको केवल एक भूख लगती है, वो होती है सफलता की भूख। बस इससे ज्यादा कोई भूख उन्हें नहीं लगती। चाहे वो 10 बजे मीटिंग शुरू करें, 9 बजे मीटिंग शुरू करें, सुबह करें, शाम को करें, उनका एक ही फोकस रहता है, जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, जब तक इसे मैं कन्विंस करके अपने साथ नहीं जोड़ लूंगा, उसे कोई भूख, फिजिकली भूख नहीं लगती। चाहे मीटिंग 11 बजे खत्म हो, 12 बजे खत्म हो, 1 बजे खत्म हो, और तकरीबन 3 साल जब मैं आप लोगों की कुर्सी पे बैठा, तो ये सारी चीजें मैंने भी ऑब्जर्व की। बट 1996 में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो मुझे ये इंडस्ट्री बहुत अलग लगी। उससे पहले भी मैं कई कंपनीज में जॉब करता था, तो देखा मैंने कि इंडस्ट्री बहुत अलग है। और इस इंडस्ट्री में क्योंकि मैं विदेशी कंपनी में था, तो विदेशों से लोग आते थे, और विदेशों में डायरेक्ट सेलिंग पहले शुरू हो चुकी थी। 50 और आज की डेट में तो 70 साल का इतिहास है डायरेक्ट सेलिंग का वर्ल्ड वाइड, अगर चाहे तो उससे भी ज्यादा हो गया होगा, तो 80 साल के आसपास। तो जब विदेशों से लोग आते थे और वो जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोलते थे, मेरे को बहुत अच्छी लर्निंग मिलती थी, और मैं धीरे धीरे सीखता चला गया। और आपको बताऊं 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए, और डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में तेजी से बढ़ रही है, राइट। एक जोक बोल देता हूं, जो विदेशी कंपनी आई थी वो महिलाओं के ऊपर इंडिया में ज्यादा काम करती थी, राइट। वो इंडिया में महिलाओं के ऊपर ज्यादा काम करती थी, फीमेल्स के ऊपर ज्यादा काम करती थी। उनका मानना था कि इंडियन फीमेल, उनका मानना था, राइट, उनका मानना था कि इंडिया में उस वक्त 96 की मैं बात कर रहा हूं, कि इंडियन फीमेल्स काम तो करती नहीं है, खाली बैठी रहती हैं, और उनके पास 2 ताकतें हैं। इंडियन फीमेल्स के पास 2 ताकतें हैं। पहला, वो चुप नहीं रह सकती, राइट। तो मुझे अक्सर हमेशा एक जोक याद आता है कि एक बड़े कमरे में 2 महिलाएं चुपचाप बैठी थी। ये जोक है वैसे, राइट। तो एक उनका मानना था कि इंडियन फीमेल्स चुप नहीं रह सकती, ज्यादा टॉकेटिव होती हैं। और 1995-6 की बात करूं तो इंडियन फीमेल्स हाउसवाइफ ज्यादा होती थी, तकरीबन लेस देन 3% या 4% इंडिया में। और तब मैं बात कर रहा हूं तकरीबन 100 करोड़ की पॉपुलेशन थी तब, 100 करोड़ 1996-7 की बात कर रहा हूं जब मैं, तो 100 करोड़ की पॉपुलेशन में 3% फीमेल नहीं थी जो कुछ करती थी, बिजनेस करती थी, जॉब करती थी, उस तरीके से कुछ करती थी। तो वो विदेशी कंपनी का मानना था
कि डायरेक्ट सेलिंग फीमेल्स बहुत अच्छा कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि बोलती बहुत ज्यादा है, चुप रह नहीं सकती, तो इनको ऐसा काम दो कि बोलती रहे और पैसे कमा ले। राइट? ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से आया, मेरे को भी इसी तरीके से समझाया गया, मैंने भी इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग को समझा और तकरीबन 6 साल में उस कंपनी के साथ रहा। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि 1995 में ये इंडस्ट्री आई, 1995 से लेके 2001, अब जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, 1995 से लेके 2001 तकरीबन 6 साल हो गए थे इस इंडस्ट्री को, 6 साल इंडिया में। और तब बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आ चुकी थी इंडिया में, इंडिया में भी शुरू हो चुकी थी और विदेशों से भी आ चुकी थी। और डायरेक्ट सेलिंग, तब तक भारत सरकार को ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता था, ज्यादा लोगों को भी नहीं पता था। बट मैं उस 6 सालों में मैं डायरेक्ट सेलिंग में था और मैं तब उन लोगों के साथ काम करता था, खासतौर पे फीमेल्स के साथ, जिन फीमेल्स का 1998 में 3-3, 4-4 लाख रुपए की महीने की इनकम होती थी। अब सोच के देखो, 98 की बात कर रहा हूं मैं, आज 2025 खत्म होने वाला है, आज भी कई फीमेल्स हैं जिनकी 4 लाख रुपए इंडिया में इनकम नहीं है। और 1998 में फीमेल्स थी जिनकी महीने की इनकम 4-5 लाख रुपए थी। राइट? तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में कोई कमी है क्या? नहीं। फिर किस में कमी है? अगर हमारी इनकम नहीं आ रही तो कमी किस में होगी? एब्सोल्युटली गाइस, क्यों जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। 1995 से 2001 इन 6 सालों में ये इंडस्ट्री में तकरीबन बहुत सारी कंपनीज आ चुकी थी, बहुत सारी, मैं ये नहीं कह रहा 100-200 से ज्यादा ही होंगी तब तक इन 6 सालों में, और तकरीबन 1000 करोड़ का काम किया इस इंडस्ट्री ने, 1000 करोड़, राइट, इन 6 इयर्स, 6 सालों में 1000 करोड़। 2001 से जब शुरू हुआ और 2023 अभी भारत सरकार 2016 में 2016 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ऑब्जर्व किया और देखा कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री। भारत सरकार ने गाइडलाइंस लॉन्च की, गाइडलाइंस कि कंपनियां अपनी मनमानी नहीं करेंगी, ये नियम कायदे कानून है, कंपनियां इसी तरीके से चलेंगी। और गाइडलाइंस लॉन्च हो गई 2016 में। 2021 में भारत सरकार पापा को लेके आता हूं, लॉ लेके आई और लॉ में पूरे लिखा गया कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां रूल यानी कि आने वाले टाइम में काम करेगी, चलेगी। और बहुत प्राउडली आपको बता दूं, आज वेस्टीज 100% लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, 100%। जो भारत संविधान के हिसाब से जो लॉ बना 2021 में, हमने उसके हिसाब से तैयारी कर रखी थी। 23 जुलाई जो चीजें भारत सरकार ने 2021 में जो लॉ चेंज किया था उसको थोड़े से चेंजेस किए और 23 जुलाई को भारत सरकार ने इसके ऊपर पूरा लॉ ले आए, 100% ठप्पा लगा दिया। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया गया कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ फ्यूचर इन इंडिया। ये फ्यूचर है इंडिया में। तो मेरे पास बहुत सारे लोग होते हैं, ये जब ये पूछते हैं ना क्या सही में फ्यूचर है, तो आज मैं आपको जवाब देता हूं इन सब चीजों। 2035 यानी कि नेक्स्ट 10 इयर्स वेस्टीज, और मैं हमेशा कहता हूं मेरे एमडी सर, हम सब लोगों के एमडी सर मिस्टर गौतम वाली सर एक विजनरी पर्सन है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। नो डाउट। तो आज क्योंकि वो कभी भी प्रेजेंट की बात नहीं करते, आज भी आपने सुना होगा, तो आज भी वो 2030 में उन्होंने बताया था $1 बिलियन। हम लोगों ने अपना विजन सेट करके रखा है। हमारा वेस्टीज की मैनेजमेंट विजन बिल्कुल क्लियर है कि 2030 तक हम वेस्टीज को टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड लेके जाएंगे। टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, हम तैयारी कर चुके हैं। 2030 और 2035 यानी कि 2025 और 2035 यानी कि नेक्स्ट 10 ईयर, आप सोच के देखो क्या डायरेक्ट सेलिंग क्या होगा 2035 में, मैं आपको बताता हूं। बट 2001 से लेकर 2023 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़े जारी किए। अभी आपको पता है 2023 में इन तकरीबन 1995 से लेकर 2023 कितने साल हो गए? 23 और 5 तकरीबन 28 इयर्स। ये इंडस्ट्री मैं तो 2001 से
23 की भी बात करूं या 20-22 सालों में इस इंडस्ट्री ने 2023 में तकरीबन 22,700 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, 22,700 करोड़, राइट। और उसमें वेस्टीज भी है, आप सब लोग भी हो, क्योंकि 2004 में वेस्टीज भी शुरू हो गई। और अगर 22,700 करोड़, तो मैं 23,000 करोड़ राउंड फिगर बोलता हूं, 23,000 करोड़ का काम अगर ये इंडस्ट्री ने किया 2023 में, 2001 से 1,000 करोड़, 2023 में तकरीबन 23,000 करोड़, कितने गुना हो गई ये इंडस्ट्री? 20 गुना, 23 गुना हो गई ये इंडस्ट्री, 23 टाइम्स इन 20 इयर्स। 20 सालों में ये इंडस्ट्री ने दुनिया को बदल दिया, दुनिया को, इंडिया नहीं, दुनिया को बदल दिया। और नेक्स्ट 10 इयर्स में दुनिया फिर बदल जाएगी, आप सब लोग भी बदल जाओ, इंडिया भी बहुत बदल जाएगा, बहुत तेजी से शिफ्ट होगा, बहुत तेजी से चेंजेस होंगे। क्योंकि जिन कंट्रीज के मैं बारे में बात कर रहा हूं, अमेरिका, चाइना और जर्मनी, आप विश्वास नहीं करोगे किस लेवल पे बात कर रहे हैं। मैं न्यूयॉर्क में था, मैंने कैब बुक की, और जब कैब आई तो मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, कैब आके रुकी तो मैं अपने मेरे बड़े ब्रदर अमेरिका में रहते हैं तो मैं उनके साथ था, तो मैं बैठने लगा तो आपको पता है उस गाड़ी में ड्राइवर ही नहीं था। गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, मुझे बैठना चाहिए था। मैंने अपने दिल पे हाथ रख के कैसे भी करके मैं बैठ गया, और जब मैं बैठ गया दरवाजा बंद हुआ और वो गाड़ी एक ह्यूमन से ज्यादा अच्छी तरीके से चल रही थी। मुझे पता है आप में से कितने लोग ड्राइविंग करते हो? आप ड्राइविंग भी करते हो, आप तो मौत मतलब कहते हैं ना, जिंदगी हथेली पे लेके चलते हो। यहाँ पे कब क्या हो जाए पता थोड़ी है हम लोगों को, जो भी ड्राइविंग करते हैं कि किस तरीके से ड्राइविंग होती है इंडिया में, सब लोग जानते हैं कि जो से बात इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट जब मैं उस गाड़ी में बैठा और डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो मुझे एक रियलाइज हुआ कि जब ये ड्राइवरलेस कार या पायलट जो फ्लाइंग करते हैं वो पायलट भी नहीं होंगे, ट्रेन में हम बैठेंगे तो ड्राइवर ही नहीं होंगे। बस अभी मैं एक हफ्ते पहले नितिन गडकरी जी का वो सुन रहा था, पुणे या महाराष्ट्र में एक एरिया में वो एक बस चला रहे हैं जिसमें ड्राइवरलेस बस होगी, वहां ड्राइवर ही नहीं होगा। और ये इंडिया में आने वाले टाइम में होगा। आप कहीं जाओ, यूएस, न्यूयॉर्क से लेके कई जगहों पे ऐसे हैं, कई रेस्टोरेंट ऐसे, आप में कितने लोग खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते हैं? सभी लोग, राइट। पहले आप जब रेस्टोरेंट में जाते थे वेटर आता था, ऑर्डर मांगता था, यस और नो, बट आजकल QR कोड स्कैन करते हो, कट 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 कट, ऑर्डर जो आपको चाहिए वो डालते हो और एक रोबोट आ जाता है, खाना डिलीवर होता है। सोच के देखो 2035 में सारे रेस्टोरेंट भी ऐसे ही होंगे। हाँ, एक काम आप बिल्कुल शिद्दत से कर रहे हो, पता है क्या? पॉपुलेशन बढ़ाने की। ये आप लोग बहुत लगे हुए हो, शिद्दत से लगे हुए सारे के सारे। इसमें मेल फीमेल ये नहीं कह सकता कि मेरा हाथ नहीं है, सबका हाथ है। मैं 2015 की बात बता रहा हूं आपको, 2015 की। मैं जब पढ़ रहा था ऑटोमेटिकली हमें बताया जाता था कि इंडिया चाइना को बीट कर देगा पॉपुलेशन में 2030 तक, 2028-30 तक। क्या मेहनती लोग हो आप यार। भाई 2024 में कर दिया और 2023 में कर दिया। जो 2028-30 का काम है आपने 2023 में कर दिया, चाइना को बीट कर दिया, नंबर 1 पॉपुलेशन। अब अगर नंबर 1 पॉपुलेशन वो छोड़ो, आज की डेट में बात करते करते भी पैदा हो रहे हैं। 143 करोड़ हम लोग हो चुके हैं, 143 करोड़। 2035 में 165 to 170 करोड़ हो जाएंगे आप लोगों की मेहनत से। आप जब 170 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री में होगे, 5G आज है, 7G में जी रहे होगे, तो आप लोगों को शायद लगता है कि आपको कोई नौकरी देगा। भारत सरकार नौकरियां बंद कर चुकी है, हम सब जानते हैं। प्राइवेट कंपनी, चाहे वो आप स्पाइसजेट की हालत देख लो, किंगफिशर की हालत देख लो, जेट एयरवेज की हालत देख लो, इन्फोसिस की देख लो, किसकी देखनी है आपने? TCS की देख लो। छोटी दुकानें खुलती थी, आपके एरिया में बहुत छोटी दुकानें थी, लास्ट 15 सालों में सारी गायब हो गई। आप
आज की डेट में सैटरडे संडे को मॉल जाना पसंद करते हो, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हो, शॉपिंग मोबाइल से करते हो। यस सर। इंडिया वो कंट्री बनने जा रहा है जहां पे शायद एम्बुलेंस 1 घंटे में आए, बट आपकी डिलीवरी खाने की और शायद कपड़े की 10 मिनट में आपके घर में आ जाए। सही बात है, सुबह बच्चे विदिन 10 मिनट। कल मंगाया रात 2035 में क्या होगा? 10 मिनट बाद 2035 आप लोग आज 4 घंटे स्क्रीन टाइम में हैं और शायद 2035 तक आप 10 घंटे स्क्रीन टाइम में पहुंच चुके होंगे। 7-8 घंटे तो आराम से, क्योंकि आपकी जीवन लाइफलाइन ये मोबाइल बन चुका होगा। और शायद ये भी खत्म हो गया होगा। अब तो आंखों में क्योंकि आ गया, यूएस तो में आंखों वाला मोबाइल आ गया। एक अलग गूगल स्पेक्स, कितने लोगों ने गूगल स्पेक्स सुना है? यूज कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड लोग, वर्ल्ड वाइड, और मोबाइल फोन यूज नहीं करते। ये जो चश्मा मैंने पहना है, इस चश्मे के अंदर ही मेरा लैपटॉप है, इस चश्मे के अंदर ही मेरा मोबाइल फोन है। यहां से मैं सुन सकता हूं, यहां से आप सुन सकते हैं। खाता नहीं, मेरे को मोबाइल फोन की भी जरूरत नहीं। अमेरिका में चल रहा है, चाइना में चल रहा है, जर्मनी में यही चल रहा है, इंडिया में 2035 तक यही चलेगा। शायद 2035 में मोबाइल होंगे नहीं होंगे मैं नहीं जानता, बट एक चीज जानता हूं, ऐसा कोई गैजेट जरूर होगा जो आप लोगों की जिंदगी बहुत आसान कर चुका होगा। 7-8 घंटे आप उस गैजेट में ही होंगे। अब आप उस गैजेट को कैसे यूज करते हो मैं नहीं जानता, बट 165-170 करोड़ की कंट्री में जब हम होंगे तो इनकम कहां से होगी? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि यहां ये पैसा कहां से कमाया हो। छोटे बिजनेसेस बड़ी कंपनीज टेक ओवर कर लेंगी। बॉम्बे में एक मॉल बनाया थी, रिलायंस ने बनाया, बहुत बड़ा मॉल। कभी मौका मिले बॉम्बे का, या गूगल पे जाके मेकर्स नाम है उस मॉल का मेरे ख्याल से, राइट, उसको जाके देखना। उसमें अगर 200 दुकानें हैं फॉर एग्जांपल, तो वो 200 रिलायंस की दुकानें, रिलायंस का ही ब्रांड है, रिलायंस की दुकानें, रिलायंस का मॉल, और आपके पैसे। आपके पैसे से पक्का वो 100 लोग खरबपति बन जाएंगे आपके पैसे से। बट 2035 तक दोस्तों, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आपको भी करोड़पति बनना है तो जो मैं आज बोल के जाऊंगा वही चीज आपको करोड़पति बना पाएगी, वरना कोई चीज नहीं है। मैं लिख के, और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बोल रहा हूं, किसी कोई दुनिया की ताकत नहीं है इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं। उसके अलावा अगर आप सोचे कि करोड़पति बन जाए नेक्स्ट 10 इयर्स में, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जॉब में तो मतलब ही नहीं, और जॉब में तो किसी दिन भी थैंक यू, ये तो मैं गारंटी ने लिख के दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं चाइना में था तो मैं एक फैक्ट्री में घुसा, उसमें 100 रोबोट लगे हुए थे जो 24 आवर्स काम करते हैं। ना उनका साला है ना साली, ना छुट्टी, ना भूख लगती, ना सोना है। वो भाई साहब 24 घंटे प्रोडक्शन। आप लोगों को तो हर 2 घंटे बाद वॉशरूम हो जाता है, और 2 घंटे के अंदर अंदर भूख लग जाती है। एक ह्यूमन, मैं नहीं कह रहा, रिसर्च कह रही है, एक दिन में 8 गलतियां करता है, 8 गलतियां। रॉबर्ट एक भी नहीं करता भाई, कोई भी नहीं। सही बात है। तो मैं एक बिजनेसमैन जॉब के लिए एक रॉबर्ट को रखेगा, एक ह्यूमन को रखेगा। रॉबर्ट 2035 में और सस्ता पड़ेगा। 1.5 साल मैंने पढ़ाई की केवल इस टॉपिक पे, वाह। और मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई पूरी जो मैं कर रहा हूं, बट मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2001 से 2023 23,000 करोड़, और इन 23,000 करोड़ में कुलदीप और संतोष एक मिनट ऊपर आना, और जिन जिन के पास ऑडी मर्सिडीज है जरा इधर आना, ऊपर आना, जल्दी आ जाओ, जिनके पास लग्जरी कार है फटाफट। अब मैं आपको एक चीज फैक्ट दिखा रहा हूं, फैक्ट दिखा रहा हूं, और जो मैं लास्ट तक 2035 तक बोल के जाऊंगा वो याद रखना, और वीडियो रिकॉर्ड करके डेली देखना है मेरा, क्योंकि आपका फ्यूचर आज से बिल्कुल चेंज करोगे आप ही, मैं नहीं।
करोगे आप ही। अब मैं केवल आपको एक चीज दिखा रहा हूं। आप में से कौन से साल में आपने मर्सिडीज या जो भी लग्जरी कार ली, कौन से ईयर में ली? 2018 में लिया। 2020, 2020, 2030, 2016 में पहली बार, 2016, 2020, 2019, 2018। 2018। आप सब लोगों ने सुना 2018 के बाद ही ऑलमोस्ट 2016 में लिए एक ने, यस और नो? राइट। और ये ले चुके। मेरा क्वेश्चन इनसे, आपने ऑडी मर्सिडीज के बारे में पहली बार सुना कब था? कौन से साल में? या आप लोगों ने? अच्छा 2010 में क्या हमें ऑडी मर्सिडीज नजर आती थी? नो। बहुत कम थी और ये ले चुके खड़े हैं और इनको भी नहीं पता था कि ऑडी मर्सिडीज जैसी है 2010-12 में तो। राइट। और इनको भी सच बताना नजर कब आनी शुरू हुई? वेस्टीज से पहले या वेस्टीज के बाद? वेस्टीज के बाद। इनको वेस्टीज में नजर आनी शुरू हुई जो बिल्कुल हकीकत नहीं थी, जो बिल्कुल। और तब गूगल आपके पास है, डेटा आप देख सकते हो 2010 में इंडिया में कितनी ऑडी थी, डाल के देख लेना। चैट जीपीटी बड़ा अच्छा चलता है, काम करता है। अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुनने की बात है। 2010-12 में लोगों के पास ऑडी मर्सिडीज एक बहुत बड़ी गाड़ी होती थी, यस और नो? यस भाई वो गाड़ी होती थी, अगर कोई ऑडी मर्सिडीज से उतरता था तो भाई पहले रास्ते में तू ही जाएगा। मतलब हम लेट जाते थे, रेड कारपेट वेलकम होता था, ऐसे ये सेलिब्रिटीज होते थे, ये टॉप बिजनेसमैन होते थे, यस और नो? एब्सोल्युटली। 2001 से 2023 इन 20 सालों में 22-23 हजार करोड़ डायरेक्ट सेलिंग में किया। और ये लोग हकीकत है जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला इन्हीं 20 सालों में, इसी डायरेक्ट सेलिंग में। बहुत ध्यान से सुनना, हाईएस्ट चेक कितना है? 8,49,000, 8,49,500, पौने 7 लाख, पौने 7 लाख, 13 लाख, 13 लाख, 18 लाख, 18 लाख, 4 लाख, 4 लाख, पौने 4 लाख, पौने 4 लाख, 4,59,000। 4,59,000। ये चेक इनके 2001 से 2023 के बीच में आया। क्यों मैं ये फोकस कर रहा हूं? क्योंकि जो मैं लास्ट लाइन बोलूंगा 2035 में क्या होगा, सिंपल। ये जीता जागता सबूत खड़े हैं स्टेज पे जिन्होंने इन 20 सालों में अपनी जिंदगी को बदला, यस और नो? इन्होंने बहुत मेहनत की शायद आप लोगों ने, यस और नो? और की ना अपने लिए और टीम के लिए, यस क्या की नहीं होगी इन्होंने? सर बहुत। अगर ये यहाँ पे खड़े हैं तो एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने बहुत मेहनत की, जहां तक पहुंचने के लिए इन्होंने रात देखा ना, दिन देखा ना, ट्रैवल ना, सब कुछ किया होगा, यस और नो? एब्सोल्युटली। 2025, 2028, अब आते हैं 2028 से। डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है? डायरेक्ट सेलिंग कहती है कि 2028 तक 23,000 करोड़ से ये इंडस्ट्री केवल 2028 तक 34,000 करोड़ पहुंच जाएगी। 34,000 करोड़, यानी कि 14,000 करोड़ केवल 3 से 4 सालों में ऐड हो जाएंगे, और ऐसे और अचीवर आ जाएंगे। शायद वो यहां पे भी बैठे हैं, शायद वो यहां पे भी बैठे हैं, बट उनको भी इसी तरीके से मेहनत करनी होगी। उन्हें भी रात दिन लगना होगा, उन्हें भी डाउनलाइन की प्रोग्रेस अपने माथे पे मतलब लगनी होगी। ये नहीं सोचता होगा कि मैं आगे बढ़ूं, जैसे इन्होंने सोचा कि डाउनलाइन को आगे बढ़ाऊं, बस केवल वो सोच के साथ उन लोगों को आगे बढ़ना होगा। 4 साल में और आ जाएंगे, यस और नो? 2035 ये इंडस्ट्री 20-22 गुना बढ़ी 20 सालों में। 2025 से 2035 मैं जो बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। ये इंडस्ट्री 20 गुना नहीं बढ़ेगी, 10 गुना भी नहीं बढ़ेगी, 5 गुना भी नहीं बढ़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये इंडस्ट्री 2025 से 2035 तक केवल 3 टाइम्स भी बढ़ी तो ये 2035 में ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की होगी। 1 लाख करोड़।
जरूरत नहीं, और जो मैं बोलने जा रहा हूं रिकॉर्ड कर लो। 2035 में आज आप कहीं से भी आए, किसी भी शहर से आए, गाड़ी से आए, ट्रेन से आए, प्लेन से आए, कैसे भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2035 में भी अगर ये इवेंट ऐसा हुआ और आप लोग आओगे तो मैं आपको लिख के देता हूं, आप अपनी फरारी, रोल्स रॉयस, बेंटले जैसी गाड़ियों में, फरारी जैसी गाड़ियों में ही आओगे, जो आज शायद लगता है बहुत कम है। इंडिया में रोल्स रॉयस बहुत कम है, बट वेस्टिजियंस ऐसी हिस्ट्री रचेंगे कि सबसे ज्यादा वेस्टिजियंस के पास रोल्स रॉयस और ऐसी गाड़ियां 2035 तक होगी। 100% 2035 तक यही होगा। लोग मुझसे पूछ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग बढ़ेगा, मैं कह रहा हूं नहीं बढ़ेगा। अब भागने का वक्त आ गया है, अब ब्रेक के विदाउट ब्रेक भागने का टाइम आ चुका है। ये टाइम नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स इंडिया डायरेक्ट सेलिंग के लिए ये सबसे गोल्डन टाइम है। ये हम सब लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन टाइम है। और 2035 में देख लेना, क्योंकि अभी मैं जर्मनी में था और जर्मनी में एक व्यक्ति से मिला, डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा व्यक्ति था वो। तो जब मैं उससे मिला तो मैंने उससे पूछा कितने साल हो गए, उसे बताया उसे तकरीबन 22-23 से ज्यादा साल हो चुके डायरेक्ट सेलिंग में, और उसकी मंथली इनकम 38 करोड़ रुपीस पर मंथ। 38 करोड़ रुपीस। मेरे को एक चीज, एक विजन मिला, एक विजन, एक चीज मुझे नजर आ गई कि आने वाले टाइम में वेस्टीज में भी लोग 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ के चेक लेंगे। 100% इतनी इनकम लोग वेस्टीज से भी ले रहे हैं कि अगर वर्ल्ड में लोग कमा सकते हैं तो इंडिया तो 165 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश होगा। और सब लोगों की तो जरूरत है हमें। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट ये कैसे पॉसिबल होगा? मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट, ट्रैवल करना पड़ेगा, डाउन सब कुछ करना पड़ेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही करनी पड़ेगी। पता है क्या? केवल वेस्टीज के प्रोडक्ट ही एवरी डे एवरी टाइम यूज करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर वेस्टीज के प्रोडक्ट आप कंज्यूम नहीं करोगे तो टेक माय वर्ड, आप मेहनत कितनी भी कर लेना, इनकम नहीं आने वाली। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। आप मेहनत कर लेना कुछ, क्योंकि ये बिजनेस अपलाइन को देखने का बिजनेस है और अपलाइन द्वारा इंस्पायर करने का बिजनेस है। अगर आज ये लोग भी वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज ना करें और 500 पीवी ना करें तो आपको लगता है आप भी तो इन्हीं को देख रहे हो, आप भी प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दोगे। वेरी सिंपल। तो इसीलिए 2035 तक का विजन तो मैं आपको दिखा रहा हूं गाइस, और ऐसा ही होगा। और मैं लिख के देता हूं, बेंटले, रोल्स रॉयस, प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन लोगों के पास होंगे, बट उनके पास जो सबसे पहले वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, नेटवर्क बना रहे होंगे। और नेटवर्क यही नहीं, ऑब्वियसली इंडिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री, वर्ल्ड मतलब मेरे को लगता है 20-25 कंट्रीज तो इंडिया में ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट तो है, बट इंडिया के बाहर भी हम लोग अपना नेटवर्क बना सकते हैं। क्योंकि वेस्टीज हम जानते हैं कि पहली ऐसी भारतीय कंपनी जो हिंदुस्तान से शुरू हुई और आज 10 कंट्रीज में अपना डंका बजा रही है। अपना डंका बजा। तो क्या आप सब लोग तैयार हो 2035 के लिए? मेहनत करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए? टेक माय वर्ड, लिख लो, 2035 में मुझसे मिलना मेरे कैबिन में आके ऑफिस में अपनी रोल्स रॉयस के साथ, अपनी फरारी के साथ, अपनी बेंटले के साथ। थैंक यू सो मच।